हेलो दोस्तों, आप सभी का आर एन लाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 3, 4, 5 विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया हूँ। इस अभ्यास प्रश्न पत्र में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि यह प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा और इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से भाग हैं, पार्ट हैं, उनके संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि कौन सा भाग कितने अंक का होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको पठित पद्यांश के गद्यांश के अंतर्गत एक पैराग्राफ आएगा जो 5 अंक का होगा। तो दोस्तों, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके अंत में इसी से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको इन्हीं में से खोज करके लिखना होगा। वे पांचों प्रश्न एक एक अंक के होंगे, कुल मिलाकर के 5 अंक के होंगे। पहला प्रश्न होगा, सामने क्या दिखाई दे रहा था। इसलिए कि हमने पैराग्राफ पहले पढ़ लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। ख, जवाहरलाल रिक्त स्थान बढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। गा, दूर से सपाट दिखने वाला मैदान वास्तव में कैसा था। बच्चों, जैसे कि पैराग्राफ हमने पढ़ा है, तो दूर से सपाट दिखने वाला मैदान वास्तव में ऊबड़ खाबड़ था। घ, जवाहरलाल कैसे गिर पड़े। तो बच्चों, जवाहरलाल मुंह के बल गिर पड़े। अंगा, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। ये दोनों शब्द पैराग्राफ से संबंधित हैं और आपको उल्टे अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। पहला शब्द है सपाट, दूसरा शब्द है गहरी। तो बच्चों, सपाट का उल्टा अर्थ होगा ऊबड़ खाबड़ और गहरी का होगा उथली। इस प्रकार से ये 5 अंक के 5 प्रश्न आपको आएंगे और इस प्रकार का पैराग्राफ कक्षा 3, 4, 5 तीनों क्लास में एक ही समान का आएगा और 5 प्रश्न होंगे। अगला सवाल प्रश्न होगा लेखन से संबंधित। लेखन से संबंधित 5 अंक का प्रश्न होगा और इसमें 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का और 2 प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे। प्रश्न 1, मैना कहाँ किचपिच किचपिच करती है। उत्तर होगा मैना पेड़ों की डाल डाल पर किचपिच किचपिच करती है। सेकंड, भीखू भाई कैसे व्यक्ति थे। उत्तर, भीखू भाई कंजूस व्यक्ति थे। बच्चों, ये दोनों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। थर्ड, मिर्च का मजा कविता के कवि का नाम। आप बताइए। तो इस कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है और इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, अर्थात तीसरा प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न 2 + 2 + 1 2 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर मिला के 5 नंबर के होंगे। अगला पार्ट है व्याकरण। बच्चों, व्याकरण 10 अंक का होगा और 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कहीं कहीं
एक प्रश्न में 2 का खा या ABC करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन सभी का योग 10 अंक का ही होगा। पहला, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। देखिए बच्चों, विपरीत अर्थ वाले अपोजिट वर्ड लिखने हैं। इसमें मैंने दिया है शब्द दुश्मनी, पुरानी, विश्वास, प्रसन्न और बहादुर। इन पांचों शब्दों के आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। दुश्मनी का विलोम शब्द होगा दोस्ती, पुरानी का नई, विश्वास का अविश्वास, प्रसन्न का अप्रसन्न या दुखी, बहादुर का कायर। दूसरा प्रश्न होगा पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज, बादल, पवन, धरती, पेड़। इन पांचों शब्दों के दो आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखने हैं। थर्ड, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। राम पुस्तक पढ़ता है, वह रोज विद्यालय जाता है, राम ने रावण को मारा, मैं पत्र लिख रहा हूं, घोड़ा घास खाता है। इन वाक्यों में आपको संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों राम और पुस्तक दोनों संज्ञा शब्द हैं और इन दोनों शब्दों पर गोला आपको लगाना होगा। इसी प्रकार से वह रोज विद्यालय जाता है। आप सोचिए इसमें संज्ञा शब्द क्या है, राम ने रावण को मारा, इनमें कौन कौन शब्द संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। 4, रोला शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चों इस शब्द का अर्थ होगा हलचल, चहल पहल, शोर, भीड़ भाड़। तो रोला शब्द का अर्थ सही अर्थ होगा शोर। इस प्रकार से आपके लिए कोई शब्द आएगा और उसका आपको अर्थ लिखना होगा। 5, तुकांत शब्द लिखिए। हमने आपको बताया था तुकांत शब्द या तुक वाले शब्द एक ही बात है। धार, चालू, नाम, राजा, नहाना। मैंने आपको सिखाया था कि इसका अंतिम वर्ण जो है उसी से मिलते जुलते शब्द आपको लिखने होते हैं। जैसे धार, चार, चालू, बालू, नाम, काम, राजा, बाजा, नहाना, बहाना। इस प्रकार से आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार तुकांत शब्द लिख सकते हैं। 6, क्रिया विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। वह घर के भीतर पढ़ रहा है, चीता तेज दौड़ता है, पिताजी अभी आए हैं, पहलवान बहुत खाता है, सभी तेज चल रहे थे। तो इसमें बच्चों मैंने बताया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर के भीतर पढ़ रहा है क्रिया है, और कहाँ पढ़ रहा है? भीतर, तो उसकी विशेषता है, तो भीतर पढ़ रहा है। चीता तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो उसकी विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार से आप आगे 3 प्रश्नों को हल करेंगे। 7, रिक्त स्थानों में सही कारक चिन्ह भरिए। राम रिक्त स्थान, रावण को मारा। तो बच्चों आप देखिए, राम के रावण को मारा ये हो नहीं सकता। राम ने रावण को मारा, कर्ता ने है ना। इस प्रकार पेड़ बंदर बैठा है, तो पेड़ पर बंदर बैठा है। दाल कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया है। राम श्याम मोटा है, राम श्याम से मोटा है। इस प्रकार से आप को प्रश्न आ सकते हैं। आप इनका सभी का अभ्यास करेंगे और कारक से संबंधित अन्य प्रश्नों की तैयारी भी करेंगे। 8, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। नीले रंग से कुछ शब्द लिखे हैं, लेकिन ये सभी अशुद्ध हैं, अर्थात इनमें कोई न कोई गलती है। मैंने आपको हरे रंग से या ग्रीन कलर से आगे कुछ शब्द लिखे हैं, वो इनके शुद्ध रूप हैं। जैसे कवित्री, बीमारी, सन्यासी, त्यौहार।
तो इन शब्दों के सही रूप आगे लिखे हुए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप शब्दों को शुद्ध रूप से वर्तनी के अनुसार लिखने का अभ्यास करें। 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो मांस खाता हो, मांसाहारी उसे कहेंगे। जो चित्र बनाए उसे चित्रकार कहेंगे। जो केवल फल खाता हो उसे हम फलाहारी कहते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको जरूर आएगा और इसी प्रकार से आप अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आप तैयारी करें। 10, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। 3 यहाँ पर मुहावरे हैं, इनका आपको अर्थ बताना है। इसी प्रकार से आपको मुहावरे आ सकते हैं और उनका अर्थ लिखना होगा। जैसे आंखें खुलना, उल्लू बनाना, 4 चांद लगाना। तो बच्चों इस प्रकार से इन सभी के आपको अर्थ मुहावरों के लिखना है। आप लोग तैयारी करें। अगला भाग है रचनात्मक कार्य। बच्चों वार्षिक परीक्षा में रचनात्मक कार्य 2 आएंगे और एक जो है 5 अंक का होगा। तो इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे। पहला है वर्षा ऋतु पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों हमने अपना एक शीर्षक दिया है वर्षा ऋतु पर। आपके लिए कुछ भी आ सकता है, आप लिखने का अभ्यास करें। आपको कक्षा में कराया गया होगा। सभी विषय अध्यापक आपको कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करवाए होंगे, उन सब की आप तैयारी करें। इसी का दूसरा पार्ट है किसी पालतू पशु पर 5 वाक्य लिखिए। तो आप बच्चों लिखने का अभ्यास करें, पालतू पशु पर लिखिए और आप अन्य पशुओं पर भी, अन्य पक्षियों पर भी, अन्य चीज़ों पर भी 5 वाक्य शुद्धता के साथ लिखने का अभ्यास करें। अगला भाग है वर्तनी सुधार। ये भी 5 अंक का होगा। इसमें 5 शब्द दिए जाएंगे जो कि कहीं न कहीं वर्तनी की अशुद्धि होगी, उनको आपको शुद्ध रूप में लिखना होगा। दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे डॉक्टर, उच्चारण, परीक्षा, कांटेदार, निर्धन। तो बच्चों इनके आगे आप इनका शुद्ध रूप लिखने का अभ्यास करें। और आपको क्लास वर्क में बहुत सारे शब्द लिखाए गए हैं, अभ्यास करवाए गए हैं। उन्हीं में से आपको शब्द मिलेंगे, उनका शुद्ध रूप आप लिखेंगे। सुलेख लेखन। बच्चों अंतिम प्रश्न इसका होता है, अंतिम भाग होता है सुलेख लेखन। ये 5 अंक का होगा। इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ होगा जिसको आपको पढ़ करके उसी प्रकार से सुलेख देख देख करके आपको लिखना है। मैं तो यही कहूँगा कि पेपर मिलने पर सबसे पहले आप इसी भाग को करें, क्योंकि आप पहले से करेंगे तो आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया सुंदर गोल मटोल राइटिंग में आपको लिखना है। दोस्तों मैंने आपको हिंदी क्लास 3rd, 4, 5 वार्षिक परीक्षा में आने वाले एक प्रारूप को अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। आप इसी प्रकार से तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।